कि गज़ा सिर्फ जख्मी और लहूलुहान ही नहीं बल्कि उसका अक्सर हिस्सा, उसके निशानात भी मिट चुके हैं और 50,000 से जायद मुसलमानों की इस अंदाज में शहादत, ये तारीख का कोई छोटा अलमिया और सानिया नहीं है। और यहूद का मुसलमानों पर इस अंदाज में तबाही और बर्बादी का सिलसिला बेलगामी से जारी रखना और 57 से जायद मुस्लिम ममालिक का सोए रहना और 2.25 अरब से जायद मुसलमानों के होते हुए फलस्तीनियों के बच्चों के फिजाओं में चीथड़े उड़ना और खंडरात के नीचे उनकी हड्डियों का दब जाना और मुसलसल यहूद की तरफ से उनका के ऊपर मजालिम का जारी रहना, ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया। और इसी अगला प्लान उनका जो है वो मजीद बहुत खतरनाक, जिसको जुबान पे लाना उससे भी रोंगटे खड़े हो जाते। हम खुश नसीब हैं कि हमने इस्लाम को बतौर दीन कबूल की। लोग कहते हैं मेरी चॉइस ये है, मेरी चॉइस ये है, मेरी पसंद ये है, मुझे पसंद ये है। हम वो लोग हैं दीन के मसले में हमने अपनी चॉइस को नहीं देखा, हमने अपने अल्लाह की पसंद को देखा कि जिसने कुरान मजीद में फरमाया वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। और फिर ये भी अल्लाह ने वाज़ेह किया कि इस्लाम चूंकि पहले सारे अदियान का नासिख है तो इसके दुश्मन थोड़े नहीं होंगे। किसी एक को इसने बातिल कहा होता तो फिर वो एक पार्टी इसकी दुश्मन बनती। इसने तो सब को बातिल कहा और सिर्फ अपने हक होने का ऐलान किया। इस्लाम ही हक है और उसके सिवा सब कुछ बातिल है। और जब तक ये कोई ना माने तो वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। अब इतना कुछ जो है इसको भी वेस्ट ने दहशतगर्दी करार दे रखा कि तुम इस्लाम के अलावा दीगर को बातिल क्यों कहते हो। यानी ये बाकायदा एक लेटर आया था अमेरिका की तरफ से हमारी हुकूमत को, जिसमें ये था कि निसाब बदलो। आज से कुछ 20 साल पहले की बात है। उस वक्त यानी निसाब से ये मुराद नहीं था कि दर्स निजामी का निसाब बदलो, ये तो बहुत उनके लिए भारी है, हजम ही नहीं होता। वो कह रहे थे कि स्कूलों का निसाब बदलो। और बाकायदा ये जुमला लिखा था कि प्राइमरी से लेकर MA तक ये जो तुम अपनी किताबों में लिखती हो कि सिर्फ इस्लाम ही दीन हक है, ये निकालो, क्योंकि इससे बाकी दीनों के बारे में तुम्हारे बच्चों में नफरत पैदा होती। यानी उन्हें हमारा ये जुमला बर्दाश्त नहीं जो उस किताब में लिखा हुआ है कि जिसे कोई बदल नहीं सकता। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इससे आप अंदाजा लगा लें कि फिर इस्लाम के कितने दुश्मन होंगे और किस किस तरह की कुव्वत उनके पास मौजूद होंगी। और फिर वो इस्लाम को, कुरान को और बानी इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन सारी चीजों पर कितने हमले करें और खुद मुसलमानों पर कितने। मुसलमान होना सादत बहुत बड़ी है। इस वक्त सोने के महल में भी अगर बैठा हुआ ट्रंप किसी को नजर आए तो वो मलून है, उस पे हर वक्त लानतें बरस रही हैं। और कुटिया में बैठा हुआ मुसलमान भी उस पर अल्लाह की रहमतें बरस रही है। इन्नल्लाह ताला यंजुरु इला क़ल्बिल मोमिन फी कुल्ली यौमिन सलासा मिअतिन व सिद्दीन नज़रतन। साबी शरीफ में है अल्लाह रोजाना हर मोमिन के दिल पर 360 बार तजल्ली फरमाता है। मोमिन की बड़ी अजमत है। इसके ईमान का रेट इतना है, अगर सारी जमीन सोने की भरी हुई हो और क़यामत के दिन कोई काफिर बतौर फर्ज कहे या रब ये सारा सोना मैं फिदिया के तौर पर पेश करता हूं तो ये कबूल कर ले और मेरे ईमान की जगह और मुझे छोड़ दे। यहां तक कि एक अकीदा तकदीर के लिहाज से हदीस में मौजूद है कि लौ अन्ना li ahadihim मिसला मिलिल अर्दि ज़हाबा मा क़बिलल्लाह हत्ता युमिन बिल क़द्र। कि अगर किसी कदरी के पास जो तकदीर नहीं मानता, जो मुसलमानों का एक अकीदा, इतना सोना हो कि सारी जमीन भर जाए, वो क़यामत के दिन अल्लाह को कहे कि बाकी सारा तो मेरा ठीक था, कि सारे अकायद थे, मैं नमाज रोजा भी करता रहा, सिर्फ तकदीर नहीं मानी, इस जगह मेरी तरफ से या रब ये फिदिया कबूल कर ले जो सारी जमीन सोने की भरी हुई। अल्लाह ताला फरमाएगा बहुत थोड़ा रेट लगा रहा है तू अपने अकीद।
अकीदा तकदीर इतने सोने से ज्यादा कीमती है। तो हम सिर्फ अकीदा तकदीर तो नहीं रखते, अकीदा तौहीद है, अकीदा रिसालत है, मलाइका पर, अंबिया अलैहिस्सलाम पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, कुरान पर, आखिरत पर, साहबा किराम अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम पर। ये कितनी खुशकिस्मती है। ये ठीक है कि आज मार्केट में रेट नहीं लग रहा, लेकिन वो यौमुद्दीन तो आने वाला है। गाफिल न हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है तू भी आस्ताना। इस बुनियाद पर फिर ड्यूटी भी भारी है, और जब वो ड्यूटी देखते हैं तो फिर ये कहना पड़ता है ये शहादत गाही उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तो मुसलमानी का जो निसाब है और मुसलमान होने के लिहाज से जो जिम्मेदारी है, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे जिस्म के एक उज़्व को दर्द हो, तदाआ लहू साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा, तो बाकी सारे जिस्म को उस छोटे से उज़्व की वजह से नींद नहीं आती और उसे बुखार हो जाता है। तो फरमाया मेरी उम्मत का मशरक में हो, मगरिब में हो, जहां भी हो, कलमे ने इनको एक जिस्म बना रखा। तो इनका एक उज़्व भी जख्मी हो तो अगर रिश्ता पक्का है तो फिर सबकी नींदें उड़ेंगी और फिर सबको एहसास होगा, सबको बुखार होगा। और अगर 50,000 से ज्यादा शहीद हो जाएं तो क्या सूरत हाल है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आप खातमुन नबिय्यीन हैं, तो आपका जो लहजा था खिताब का वो खत्म नबूवत वाला था। बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करते थे तो तकरीर में कहते थे या कौम, ए मेरी कौम, सिर्फ एक कौम। और मेरे आका अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमाते थे तो फरमाते थे या अय्युहन्नास, और वो नास का उस सदी के हों या 15वीं सदी के हों या क़यामत तक के, और इन सब के मसाइल को पेश नजर रख के फिर सबकी रहनुमाई। वो जो अल्लाह ताला ने सारी कायनात को उठा के हाथ पे राई के दाने की तरह रखा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं देख रहा हूं और जो कुछ अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक जो कुछ हो रहा होगा मैं देख रहा हूं। तो फिर ये गज्जा की सूरत हाल भी सरकार उस वक्त देख रहे थे, और फिर जो कुछ होना था उन फितनों का हल भी हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे। यहूद के जवाल और इनके खात्मे और इनकी जिल्लत शिकस्त, उसका तज़किरा कुरान मजीद में भी बार बार है और हदीस शरीफ में भी बार बार। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल की खबर देते हुए फरमाया यूशिकु, करीब है वो जमाना, अन तदाआ अलैकुमुल उमम, के तुम्हारे ऊपर उमम नेशन, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा को अल उममुल मुत्तहिदा कहते हैं, कि कौमें, तदाआ का मतलब है एक दूसरे को दावत देकर, इत्तिहाद बना के, कुफर सारा, एक दूसरे को बुला बुला कर तुम्हारे वसाइल को हड़प करने के लिए और तुम्हें मारने के लिए कौमें हमला कर देंगी। करीब है, ये जो लफ्ज करीब का हदीस शरीफ में आता है, मुख्तलिफ सियाको सबाक से उसका मतलब मुअय्यन होता है। जिस तरह दज्जाल का निकलना भी करीब बताया गया, लेकिन निकला अभी तक नहीं, और खबर सच्ची है। कुरान ने कहा इक़्तरबत अस्साअ, क़यामत करीब आ गई, लेकिन आई अभी भी नहीं। तो मतलब क्या है कि बाकी उम्मतों के मुकाबले में करीब आ गई, क्योंकि अब क़यामत और इस उम्मत के दरमियान और कोई उम्मत नहीं, ये आखिरी उम्मत, जो पहली उम्मतें थी उनके लिहाज से तो क़यामत बड़ी दूर थी, अब करीब आ गई। तो ऐसे ही फरमाया करीब है एक जमाना के उम्मतें यानी कौमें इकट्ठी होके एक दूसरे के साथ गठजोड़ करके तुम पे हमला करेंगे। और उसकी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीह बयान की, फरमाया कमा तदाल अकलतु इला क़स्अतिहा, जैसे प्लेट हो या बड़ा थाल जिसमें खाना हो और खाने वाले बुला के ले आए सारे, अब आ जाओ यहां खाना पड़ा हुआ है, खाना खाओ। यानी ये मुस्लिम उम्मा का ऐसा वक्त सरकार ने बयान किया कि जैसे एक बर्तन में, परात और थाल में खाना पड़ा हुआ हो और सारे गैर मुस्लिम गठ जोड़ करके उस खाने पे आके इकट्ठे हड़प करना उसको शुरू कर दें। तशबीह देखो
कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमा तदाल अकलतु इला कसअतिहा, जिस तरह खाने वाले उस थाल के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, तो उम्मत को ये ऐसी हैसियत में पेश की कि आपने देखा कि जो परात गोश्त से भरी हो, खाने से भरी हो, खाने वाले जब उसे हड़प करने लगे तो आगे से परात कोई हाथ उठाए कि ना करो, या पीछे हट जाओ, या आधा खा चुके हो बेशर्म हो, अब तो बस करो, क्योंकि वो गूंगी है, बेजान है। वो पीछे किसी को तमाचा मारे तो दरकनार उसकी तो आवाज भी नहीं निकलेगी। फरमा खाने वाले यूं खाएंगे और उम्मत यूं लेटी जैसे खाने वाला बर्तन है। इतनी बेबस, इस कदर नाकाम। जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ये सूरत हाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तकबिल के बारे में सुनी, तो उन्होंने ये एतराज नहीं किया जिस तरह कि आज कुछ नाम नहाद कहते हैं कि उन्हें तो कल की खबर ही नहीं, फिर तो अगली बात ही शुरू ना होती। सहाबा कहते हैं महबूब ये तो बड़ी बात की बात है, तो आप किस तरह बता सकते हैं। इस तरह की बेयकीनी सहाबा में नहीं थी। सहाबा का यकीन था कि सरकार करोड़ों कल की भी खबर दें, तो उन्होंने मान लिया कि वाकई ऐसा जमाना आएगा और यही उम्मत जो हमारे बाद मुख्तलिफ जमाने गुजरने के बाद आएगी, हमारी जगह जमीन पर आसमान के नीचे इस्लाम की ज़बान होगी, उस उम्मत की, उन लोगों की, मुस्लिम उम्मा की बात हो रही है। तो सहाबा ने सवाल ये किया कि इतनी बेबसी, इतनी कमजोरी और इतनी बुज़दिली इस उम्मत में आ जाएगी कि जिसके नबी अशजउल अंबिया हैं। हर नबी अपनी कौम में सबसे ज्यादा ब्रेव, बहादुर और शुजा होता है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अशजउल कौम नहीं बल्कि अशजउल अंबिया अलैहिस्सलाम है कि आप सारे नबियों में भी सबसे ज्यादा बहादुर हैं। और फिर आपने जो सहाबा तैयार किए, वल ईमान फी कुलूबिहिम अशद्दु मिनल जिबाल, सरकार ने खुद फरमाया इनके दिलों में जो ईमान है वो पहाड़ों से भी जबरदस्त है, और जिधर जाते हैं कैसरो किसरा पे लर्जादारी हो जाता है। तो सहाबा किराम बड़े ही मुतज्जिब हुए कि बात भी सच्ची सरकार फरमा रहे हैं, तो हमारे पीछे आने वाली उम्मत वो ऐसी क्यों, इतनी खोखली, इतनी बेबस, इतनी कमजोर, और दुश्मन इतना भारी हो जाएगा कि इनके घरों में मुस्लिम, घरों में गैर मुस्लिम फौजें दाखिल हो जाएंगी, माज़अल्लाह इज्जतों की पामाली तक मसला पहुंच जाएगा, और फिर शहरों के शहर कब्रिस्तान बन जाएंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने जो उनके ज़हन में इसकी वजह आई वो पेश करके पूछा कि क्या इस वजह से उस जमाने में कमजोरी आ जाएगी, क्या वजह। फरमा मिन क़िल्लति नहनु यौमा इज़िन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस वक़्त आपकी उम्मत थोड़ी रह जाएगी। यानी नहनु से मुराद उस वक़्त जो मुस्लिम उम्मा है, यानी हम उम्मत मुस्लिमा महबूब थोड़े होंगे। अब हम जितने हैं हमारे सामने कोई नहीं ठहरता, और हमारे सामने उन पे लर्जा तारी है, और हम जिधर निकलते हैं हमारी चमकती तलवारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बड़े बड़े अपने आप जो दावा करते थे हम सुपर पावर हैं, हमने उनके सरों के ताज अपने कदमों तले रौंद डाले हैं। क्या उस वक्त हमारी जितनी भी उम्मत नहीं होगी, यानी तकरीबन 1,24,000 सहाबा थे, इतनी भी उम्मत नहीं रह जाएगी, चंद हजार लोग होंगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उम्मत थोड़ी नहीं होगी, बल अंतुम यौमा इज़िन लकसीर, उस वक्त तुमसे मुराद है बाद वाले तुमसे, क्योंकि सहाबी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक भी और नहीं बन सकता। बल अंतुम यौमा इज़िन लकसीर, उस वक्त तुम, यानी ए मेरी उम्मत, उस वक्त तुम आज से तादाद में कहीं ज्यादा होगे। अब इससे एक बात दूसरी भी क्लियर हुई, जो इब्ने अब्दुल वहाब ने उम्मत पर शिर्क का फतवा लगाया, जिसके बाद कुछ चंद टांगे की सवारियां ही बच सकती हैं, बाकी सबको उन्होंने मुशरिक करार दिया। जो उनके फतावा तफसीलन है उसके मुताबिक, मसलन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अगर ये टोलियों की शक्ल में मिल के पढ़ते हैं तो वो कहते हैं ये भी बिदअत है। तो जो मुशरिक हो उसे सरकार अपना उम्मती नहीं कह सकते। तो अगर इब्ने अब्दुल वहाब का फतवा शिरक सही होता तो सरकार सहाबा के जवाब की तस्दीक करते, सहाबा कब कहां रह जाएगी उम्मत मेरी, सारे मुशरिक हो चुके होंगे। इनके बकौल कोई 11वीं की वजह से, कोई या रसूल अल्लाह कहने की वजह से, कोई सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ने की वजह से अगर इनका बयानिया सही होता तो सरकार फरमाते उम्मत बचेगी ही नहीं। तो जाहिर है कि फिर जो मुखालिफ है वो चढ़ाई कर जाएंगे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दौरे इब्तिला की खबर दी उसमें जो जिंदा मुसलमान हैं उन्हें अपनी उम्मत कहा, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत उनको कहकर ये टाइटल दिया कि वो मुशरिक नहीं होंगे, होंगे मुसलमान ही। फरमा बल अंतुम यौम इज़िल लकसीर। अब देखो कहां सहाबा की तादाद और कहां आज के मुसलमानों की तादाद, कितने गुना ज्यादा। अब जब सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने ये सुना कि उम्मत भी बड़ी होगी और फिर हालत भी ये होगी, जब उनकी अपनी सोच जो थी कि उम्मत थोड़ी होगी उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुज़दिली और रुसवाई का सबब करार नहीं दिया। फरमाया उस तादाद में तुम कहीं ज्यादा हो। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमने तो सोच सोच के यही सोचा था कि थोड़े हो जाएंगे गिनती में तो फिर दुश्मन हमला कर लेंगे, तो इतनी ज्यादा तादाद में होंगे हमसे भी ज्यादा, तो फिर ये सूरत हाल क्यों बनेगी। यानी हम तो निकलते हैं पूरी दुनिया की तरफ कलमे की दावत देते हैं, जो पढ़े तो ठीक है, वरना हम वहां इस्लाम का झंडा लहराते हैं। और ये जमाना कि जब मुसलमानों के मुल्क और मुसलमानों की बस्तियां और मुसलमानों के घर ये सारे प्लेट की तरह बने होंगे और काफिर खा रहे होंगे और तादाद में भी बहुत ज्यादा होंगे, तो फिर क्यों उस वक्त के मुसलमान जो होंगे मुसलमान, ये नहीं कि होंगे मुशरिक, मुसलमान हो के भी इतने कमजोर क्यों हो जाएंगे। इसका फिर सबब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबब बताया, यानी बीमारी भी बताई, बीमारी का इलाज भी बताया। फरमाया उम्मत मेरी होगी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरी उम्मत आखिरी नबी है, आखिरी उम्मत है, मेरी उम्मत आखिरी उम्मत है। और ये है कि कसरत भी होगी, शर्क व गरब में इस्लाम फैला हुआ होगा, लेकिन असाबाहुमुल वहन, उन्हें वहन की बीमारी लग गई होगी। जिस जमाने की मैं बात सहाबा तुम्हें बता रहा हूं कि थाल और प्लेट की तरह बने होंगे और काफिर कौमें आके उनको नोच रही होंगी, उन्हें उस वक्त वहन की बीमारी लग गई होगी। ना उनका रोब बाकी रहेगा, ना उनकी दलेरी बाकी रहेगी, ना उनकी किसी पे हैबत होगी, क्योंकि उनको वहन का मर्ज लग जाएगा। एक होता है वहम, ये लफ्ज है वहन नून के साथ। अब सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम सारे अरबी जानते थे, मगर ये लफ्ज उनके लिए भी नया था और बड़ा तफसील तलब था। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमल वहन, वो वहन क्या बला है कि फुलादी उम्मत बिल्कुल रेतली खोखली हो जाएगी उस बीमारी की वजह से। यानी एक मकसद तो खुद माना समझना था और दूसरा असल में मकसद कि जब वो जमाना आया हुआ होगा तो उम्मत के उलमा तक ये हदीस भी पहुंची हुई होगी, तो फिर उलमा उम्मत को बताएं कि अगर चाहते हो तो सरकार इलाज फरमा गए। अब वो पुड़िया इस्तेमाल तो हमने करनी है, लेकिन इलाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सूरत हाल का जो आज बनी हुई है बता के गए। जब सहाबा ने पूछा वमल वहन, वहन क्या है कि जिससे कमजोरी आएगी, बुज़दिली आएगी, और फिर इलाज कि जिससे वो वहन दूर हो जाए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहन ये है, कितने मुख्तसर लफ्ज और कितना उम्दा इलाज। फरमाया बीमारी ये है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, मेरी उम्मत में उस वक्त दुनिया से प्यार आ जाए और दीन के लिए मरने से नफरत हो जाए। ये नहीं कहा कि उम्मत मुशरिक हो जाएगी और उम्मत रहेगी नहीं, उम्मत होगी,
मुस्लिम उम्मा की कसरत भी होगी, लेकिन दिल में दुनिया की मोहब्बत रच बस जाएगी। वो मोहब्बत अपनी औलाद की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत, रोजगार की मोहब्बत, कोठी और कार की मोहब्बत, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, और मौत से नफरत, यानी दीन के लिए मरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सहाबा तुम अपनी बात करते हो, तुम तो हो शहादत के शहदाई, तुम तो नजर मान के मौत को सीने से लगाते हो। तुम्हारी हैबत इसलिए दुश्मन पर बैठी है कि दुश्मनों ने भी नोट किया, जो झूठे दावेदार थे नबूवत के, उनके मुकाबले में जब सहाबा निकले तो उनके उस झूठे नबी ने पूछा कि क्या है, तुम्हारे पांव ही नहीं लग रहे हैं मुकाबले में, तुझे हो क्या गया है? तो उन्होंने कहा फर्क इतना है, हम में से हर कोई चाहता है कि मैं बच जाऊं, मेरे साथ वाला मर जाए, लेकिन हम जिनसे लड़ रहे उनमें से हर कोई चाहता है मेरा भाई साइड पे हो जाए, मुझे शहादत मिल जाए। ये सबब, यानी ये हुब्बे दुनिया रच बस जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। यानी इस्लाम में कस्बे हलाल और दुनिया, इससे मना नहीं किया गया, बल्कि फरमाया कि खैरुकुम मन लम यतरुकी दुनिया लिआखिरतहु व आखिरतहु लिदुनियाहु, कि तुम में से सबसे अफजल वो है जो आखिरत के लिए दुनिया ना छोड़े और दुनिया के लिए आखिरत ना छोड़े। यानी इसको जायज रखा गया, लेकिन इसका स्टीयरिंग दीन के हाथ में पकड़ाया गया। और फिर जब जिहाद फर्ज हो जाए तो फिर सब कुछ छोड़कर उधर पहुंचने का हुक्म है, क्योंकि मोमिन होता ही वो है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि जिसने कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ के उसने रब से मुआहदा किया है। क्या मुआहदा? कि अल्लाह ने खरीदा है और इसने बेचा है। किसको? अपनी जान को और अपने माल को। कीमत क्या ली है? जन्नत। तो ये सौदा हो चुका है माजी में कलमा पढ़ने की बदौलत, और ये मोमिन की जान है जिसका खरीदार रब बन गया है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि खरीदी वो चीज जाती है जो अपनी ना हो। तो अल्लाह तो हर शय का मालिक है, वो सबकी जानों का मालिक है, तो फिर खरीदता क्यों है? और फिर खरीदता वो है जो मुहताज हो। जितना बड़े से बड़ा बादशाह है, जिस चीज को भी खरीद रहा है उसका मोहताज है, तो फिर ही खरीद रहा है। यानी उसके करोड़ मुरब्बे हैं, उसे ये है कि 1 करोड़ और 10 हो जाए। उसकी इतनी गाड़ियां हैं तो उसे मजीद ये है कि इतनी और हो जाए। खरीदार मोहताज होता है और रब मोहताज नहीं है। और यहां अल्लाह ने खरीदने की निस्बत अपनी तरफ कर दी है। इन्नल्लाह अश्तरा, अल्लाह ने खरीदा। मुकाबिल की पार्टी कौन है? मिनल मोमिनीन, मोमिनीन से। ये है उरूजे ईमान। यूं भी तो हो सकता था कि अल्लाह फरमाता मोमिनों ने खरीदा अल्लाह से जन्नत को अपनी जानें देकर, लेकिन अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने खरीदा मोमिनों से इनकी जानों को जन्नत देकर। यानी जो सौदा है मबिया, असल उसकी वैल्यू होती है, कीमत तो उस पे कुर्बान कर दी जाती है। 10 करोड़ की गाड़ी, उसमें वो 10 करोड़ देकर जिसने गाड़ी को खरीदा उसका प्यार 10 करोड़ से नहीं था, गाड़ी से, और इससे उस गाड़ी की वैल्यू जाहिर हुई। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मोमिन की जान को कीमत बनाए और जन्नत को सौदा बनाए, और ये कि मुझसे मोमिनों ने जन्नत खरीदी है अपनी जानें देकर। अल्लाह ने फरमाया मैंने मोमिनों से मोमिनों की जान खरीदी है जन्नत देकर, कि जब खून के फुआरे फुआरे बहेंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, दुनिया कहेगी कट गया, मिट गया, लुट गया, खत्म हो गया, तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुझे वो शाख से तोड़े जहे नसीब तेरे, कि तड़पते रह गए गुलजार में रकीब तेरे। हर जान ऐसी नहीं जिसे रब खरीदे, ये बड़ी आला जान है।
तो मोमिन की जान की वैल्यू ज़ाहिर करने के लिए, हालांकि रब मोहताज नहीं, हालांकि रब के मिलक में पहले भी है ये जान, लेकिन फिर भी सिर्फ शहादत की अजमत को जाहिर करने के लिए और मोमिन की जान जो दीन के लिए निकलती है उसके मकाम को जाहिर करने के लिए अल्लाह ने इसको मुकाबले में पार्टी शो किया कि ये दे रहा है, मैं खरीद रहा हूं और मैंने इसकी जान की कीमत जन्नत लगा दी। लिहाजा यानी खुलासा मैं बात समेटता हूं, यानी आज की सूरत हाल का 100% मुअस्सर इलाज हमें हमारे आका अलैहिस्सलाम बता के गए, क्योंकि वो कल भी नबी थे, वो आज भी नबी हैं, वो आखिरी नबी हैं। इस वक्त की मुश्किल की हल अपनी उम्मत को बता के गए हैं। उलमा की ड्यूटी लगाई है कि वक्त आने पर बताना कि मुसलमानों आज दुनिया का प्यार दिल से निकालो और दीन के लिए मरने का शौक पैदा करो। कल तुम्हारा झंडा अमेरिका पे भी लहरा रहा होगा, इसराइल पे भी, और अगर ये सूरत हाल ना बदली तो फिर इंजाम बड़ा खौफनाक, क्योंकि हम अपनी तरफ से अब ये सारी मुखालफतें खत्म नहीं कर सकते जो बहसीयत इस्लाम हमारे साथ जिनका टकराव है। अगर हम वो बातिल परस्तों को सर्टिफिकेट दें कि तुम्हें कुरान ने तो बातिल कहा था, लेकिन हम कहते हैं तुम ठीक हो, तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, यहूद तुम भी ठीक हो, नसारा तुम भी ठीक हो, तो फिर हमारा ईमान नहीं रहेगा कि सब ठीक, तो फिर कुरान से मुखालफत है। कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बस इस्लाम, बस इस्लाम, बस इस्लाम। अब वो दुश्मनी जरूर करेंगे तो हमें हमारे कुरान ने ही कहा वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, कि उनके लिए तैयारी करके रखो, हथियारों की, असले की, घोड़ों की, इस्तब्बल बड़े बड़े बना के, तुरहिबून बिही, ये तैयारी उन्हें डराने के लिए करो। ये कुरान है, तुरहिबून इरहाब से बना है। और अजीब मंतिक है, जदीद अरबी में सारे अरब ममालिक में लफ्ज इरहाब जो कुरानी लफ्ज है, जो हमें अल्लाह ने हुक्म दिया कि इरहाब करो, तुरहिबूना, तुम डराओ गैर मुस्लिमों को अपने असले से। आज जब तर्जमा किया गया मुख्तलिफ जदीद बातों का अरबी में, तो दहशतगर्दी का नाम इरहाब रखा। खा कोई अरबी सऊदी अरब में बोलता है या मिस्र में बोलता है या इमारात में बोलता है या किसी भी जगह, दहशतगर्दी को इरहाब कहा जाता है। और इरहाब हमारे कुरान का हुक्म है और दहशतगर्दी हमारे नजदीक जायज नहीं है। हम तो जिहाद के लंबरदार है और जिहाद और दहशतगर्दी में जमीन और आसमान का फर्क। तो देखो बातिल परस्तों ने यानी हमारे कुरान के फराइज तक रसाई हासिल करके वो जो काम फर्ज था उसे एक निहायत ही भद्दे और निहायत ही गलत मफहूम में इस्तेमाल करवा दिया। अब सारे अरब मुल्कों में बोर्ड लगे हुए ला इरहाब, ला इरहाब, ला इरहाब, और कुरान मजीद है तुरहिबूना, इरहाब। तो इरहाब क्या है कि इस्लाम की धाक बिठाओ, गैर मुस्लिम कुव्वतों को डराओ। दहशतगर्दी से मुराद नहीं है कुरान में, लेकिन आज इसको दहशतगर्दी के माने में हर तरफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कितनी फिक्री नजरी साजिश है। उधर टैंक चढ़े हुए हैं, मिसाइल लग रहे हैं और फिजाओं में लाशें उड़ रही हैं, और दूसरी तरफ यानी कुरानी तालीमात के अंदर इस हद तक जो लफ्ज कुरानी हैं उनके माने में वारदात करके उम्मते मुस्लिमा पर दाग लगाया जा रहा है कि ये तो हैं ही फसाद वाले, फितने वाले। और जब अब ये जदीद लिटरेचर में कोई इरहाब की डेफिनेशन पढ़ लेगा और इसकी मजम्मत पढ़ लेगा तो वो तो तायब हो जाएगा कि हम तो कानून को हाथ लगाते हैं, कोई इरहाब हम नहीं करेंगे, और हम इरहाब पर माज़अल्लाह ये कहते हैं, वो कहते हैं, छोड़ते हैं। और कुरान कहता है तुरहिबूना भी, कि तुम इरहाब करो, यानी अपनी कुव्वत से, अपने असले से, अपनी तादाद से, अपने मार्च से, अपने अंदाज से उनको डराओ कि वो पहले ही डरे रहे, ताकि डर से ही वो तुम्हारी तरफ ना आए। अब देखिए हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने कभी शहादत की तमन्ना ना की तो वो मुनाफिकत की मौत मरेगा। हमारी जाने, हमारे जिस्म, इनकी हैसियत क्या है? वो पैकर जो अर्श से आजम से भी मुकद्दस है,
मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वदित, तो मुझे ये दिली प्यार है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं, फिर मुझे दुनिया में दोबारा भेजा जाए, फिर मैं जिहाद करूं, फिर मैं शहीद हो जाऊं, फिर मुझे भेजा जाए, फिर मैं शहीद हो जाऊं। यानी इतनी बार वो हस्ती दीन के लिए, दीन इतना अहम है, इस्लाम इतना अहम है, कुरान इतना अहम है, फरमा मैं अपनी बार बार इसके लिए जान दूं। तो ये जज्बा जिहाद उम्मत से मिटाया गया, खा वो मिर्जा कादियानी हो या उसके जैली इत्तेहादी हो या फिर वो ताइफा जिस पर खुद आज ब्रिटिश कंपनी ने खुद इजहार किया कि हमने वहाबियत पर इतने डॉलर खर्च किए। आखिर मकसद उनका क्या था इतना खर्च करने का? वो इनसे क्या मकसद लेना चाहते, क्या करवाना चाहते? वो पहले अलकायदा और फिर दाइश, यानी जिससे असल जिहाद इस्लामी को भी दागदार किया गया, यानी उसको एक फसाद बनाकर इस तरह करके दोनों तरफ से जो हकीकत जिहाद थी, लिबरल्स और ये दूसरे टोले की तरफ से इसको मस्क किया गया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाल ये है कि दुनिया से मोहब्बत दिलों से निकालो और दीन के लिए मरने का शौक पैदा करो। जब सिर्फ एक सहाबी को बुसरा के हाकिम की तरफ जो खत लेकर गया था, उन सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु को रास्ते में पकड़ के शहीद कर दिया। तो 8 हिजरी में उस एक खून के बदले में जंगे मूता लड़ी गई, जो उस वक्त एरिया शाम का था, अब हिस्से में वो उर्दन में आया। उधर जब 3000 का लश्कर मदीना मुनव्वरा से निकला तो सारे अहले मदीना इन शेर जवानों को अलविदा कहने के लिए सनियतुल विदा तक गए और वहां जाकर कहा साहिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा साथ दे, वदफा अन्कुम, रब तुम्हें महफूज रखे, वरद्दकुमुल्लाहु सालिमीन गानिमीन, और अल्लाह तुम्हें सही सलामत गनीमतों के साथ वापस लौटा। ये जब दुआ दी गई उन मुजाहिदों को, तो अब देखो उनका शौके शहादत। एक सहाबी बोलने लगे मेरे लिए ये दुआ ना करो कि जो कह रहे हो ना सही सलामत वापस आओ, कौन नहीं चाहता घरों को वापस आना। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने कहा ये दुआ दे रहे हो लेकिन मेरी बात सुनो, लाकिन इस्तिदराक के लिए होता है कि तुम तो कह रहे हो कि सालिम ये वापस आ जाएं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, लाकिन्ननी अस्अलुर रहमान मगफिरतन व दरबतन ज़ात फर्गिन तक़ज़िफु ज़बादा और तानतन बियदै हर्रान मुजिज़तम बिहरबतिन तनफुजुल अहशाअ वल कबिदा हत्ता युकाल इज़ा मर्रू अला जदसी अरसलहुल्लाहु मिन गाज़िन व क़द रशदा। इब्ने रवाह कहने लगे लेकिन मेरी ये दुआ है क्या? फरमाया सबसे पहले लाकिन्ननी अस्अलुर रहमान मगफिरत, मैं रहमान से मगफरत मांगता। दूसरे नंबर पर वदरबतन, ऐसी जरब मांगता हूं, ये नहीं कि दुश्मन के सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाऊं, कि मैं दुश्मन को मारते मारते बिलाखिर मुझे उनके हाथों ऐसी जरब लगे, कैसी ज़ाता फर्गिन, जिससे मुझे खुला सा जख्म हो। कैसा? तक़ज़िफु ज़बादा, खून इतना तेजी से निकले कि खून के ऊपर झाग बन। मैं पहले तो मगफरत चाहता हूं और फिर मैं ऐसी जरब चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा खून ना निकले, खुले साइज का जख्म हो और खून इस तरह, यानी जिस तरह इकट्ठा होता है उसके ऊपर झाग बने के तेजी से फव्वारे निकल रहे हों। और तानातन, या फिर मुझे नेज़े का मुझ पर ऐसा वार किया जाए। पहला तलवार की जरब थी, तानातन बेयदै हर्रान, हर्रान कहते हैं सफ़ाक कातिल को जो बहुत ज्यादा खून का प्यासा हो। फरमा ऐसे काफिर जो सफ़ाक है उसके दोनों हाथों में जो पकड़ा हुआ उसका फाला मुझे